Welcome students. Today we start the second lesson of 6th standard history, sources of history. Students, this lesson includes 5 points mainly. First one is material sources, second one is written sources, third one is oral sources, fourth one is sources of ancient Indian history, and fifth one is precautions to be taken while writing history. ये सब वन बाय वन हमें एक्सप्लेन करके देखना है. उसके पहले देखो ट्राई दिस में क्या लिखा है. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स इन योर हाउस विच बिलोंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में जो जो कुछ चीज़ें थी वो हमें उसकी लिस्ट करनी है. दैट इज मीन बाय मटेरियल सोर्सेज. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ओल्ड स्ट्रक्चर इन योर लोकेलिटी. हमारे लोकेलिटी में कोई भी अगर पुराना मंदिर हो या फिर पुरानी कोई भी बड़ी वास्तु हो तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है. ये ट्राई दिस हमें करके देखना है. उसके बाद देखो हम लेसन स्टार्ट करेंगे. अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यूज बाय आवर असेंडर्स स्टिल एग्जिट्स. असेंडर्स मीन्स हमारे पूर्वज जो है उनसे हमें जानकारी लेनी है. सम इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पास्ट हैव बीन रिकवर्ड. सोर्सेस लाइक दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री. और इन्हीं सोर्सेस की वजह से जो इंस्क्रिप्शंस है, बिल्डिंग्स है, मटेरियल्स है, वो सब इन सब की वजह से ही हमें हिस्ट्री का अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होता है. हिस्ट्री कैन आल्सो बी लर्न थ्रू कस्टम एंड ट्रेडिशंस. सबसे ज़्यादा कस्टम और ट्रेडिशन हमें हिस्ट्री से पता चलता है. फोक आर्ट, फोक लिटरेचर एंड एज वेल एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ये सब जानकारी हम हिस्ट्री में लेते हैं. ऑल दीज आर नोन एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ये हिस्ट्री की डेफिनेशन है. हिस्ट्री कैन आल्सो बी से लेके सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री तक, ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की डेफिनेशन. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस. इसके 3 टाइप्स है जो हमें अब आगे देखने हैं. उसके बाद देखो कैन यू टेल में क्या है. स्ट्रक्चर सच एज पोर्ट्स, रॉक कट, केव, स्तूपा etc आर नोन एज मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ये आंसर भी है आपका एक क्वेश्चन का. और इससे ध्यान में आता है कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के मटेरियल सोर्सेस में कौन कौन सी चीजें आती है. ट्राई टू गेस व्हाट अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी कॉल्ड मटेरियल सोर्सेस. अदर स्ट्रक्चर भी हमें देखने हैं आगे कौन कौन से है वो. तो देखो मटेरियल सोर्सेस. फर्स्ट पॉइंट, मैन यूज a variety of things in his day to day life. एंशियंट टाइम से मैन अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज करते आता है, तो वो भी मटेरियल सोर्स के तौर पर हमें उसकी जानकारी ले सकते हैं. दे आर नोन एज आर्टिफैक्ट. उसे हम आर्टिफैक्ट कह सकते हैं. आर्टिफैक्ट्स यूज बाय ह्यूमंस इन द पास्ट प्रोवाइड्स अस valuable information about life in ancient times. We can decide the period of ancient artifact like earthen pots. जो मैन-मेड है, जो खुद इंसान ने बनाने वाली चीज़ें है, वो हम देखेंगे मटेरियल सोर्स में. अर्थन पॉट है उसमें बाय स्टडिंग द शेप. अर्थन पॉट से हमें क्या पढ़ना है, तो उसका शेप कैसा है, उस पर डिज़ाइन कैसी है, कलर एंड डिजाइन ऑन एंशियंट पोस्चर्स. एंशियंट टाइम में कौन सी कलाकृतियाँ थी, ये सब बातें हमें पता चली. द ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रू लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन. ऑर्नामेंट्स मीन्स जो गहने हैं उस कालखंड में, जो प्राचीन कालखंड में जो गहने वगैरह पहने जाते थे, स्त्री और पुरुष दोनों में भी गहने पहने जाते थे, तो उस ऑर्नामेंट की जानकारी से भी हमें एंशियंट हिस्ट्री का पता चल सकता है. वो भी एक मटेरियल सोर्स हो सकता है.
We get information about the diet of the people from the remains of food grains, seeds and bones of animals found in excavation. Excavation means बच्चों खुदाई, जो साइट्स होती है, एंशियंट हिस्ट्री, जो हिस्टोरियंस होते हैं, शास्त्रज्ञ लोग जो होते हैं, वो पुरातत्व विभाग जो होता है, वो जहाँ पर उन्हें लगे कि यहाँ पर सबूत मिल सकते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स है, वहाँ पर वो खुदाई का काम करते हैं और वहाँ पर उन्हें रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स मीन्स उस कालखंड में जो फूड ग्रेन्स वगैरह खाए जाते थे उसके कुछ सैंपल्स, सीड्स और बोन, एनिमल्स के बोन्स वगैरह मिलते हैं, तो उससे भी वो पता करते हैं कि कौन से कालखंड में क्या यूज़ किया जाता था, क्या खाया जाता था, उनकी फूड लाइफस्टाइल क्या थी, इसका भी पता लगाया जा सकता है. आल्सो वी फाइंड द रिमेन्स ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स बिल्ड इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड. डिफरेंट मीन्स एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में जो भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह है उसके भी कुछ अवशेष आज भी मौजूद है. उससे भी पता चलता है कि कौन से पीरियड में कौन सा कंस्ट्रक्शन हुआ था. वी आल्सो फाइंड एंशियंट कॉइन्स एंड सील्स. उसके बाद एक्सकेवेशन में कॉइन्स और सील्स भी मिलती है. कॉइन मीन्स सिक्के और सील मीन्स मुद्राएं जो राजा महाराजाओं की थी वो. ऑल दिस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज इन द पास्ट. All such artifacts, articles, monuments or their ruins are called the material sources of history. ये जो आर्टिफैक्ट है, आर्टिकल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वो सब क्या है? मटेरियल सोर्सेस के भाग है, हिस्सा है, और उसे हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं. मटेरियल सोर्सेस की डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो हमें आर्टिफैक्ट्स, आर्टिकल्स, मॉन्यूमेंट्स और देयर रूइंस आर कॉल्ड मटेरियल सोर्सेस, ऐसी हम डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं यहाँ पर. उसके बाद देखो, डू यू नो फूड ग्रेन्स. अभी हमने फूड ग्रेन्स के बारे में ऊपर के पैसेज में पढ़ा है. डू यू नो में देखो, फूड ग्रेन्स डू नॉट लास्ट लॉन्ग, दे गेट इजीली इन्फेस्टेड एंड टर्न इनटू पाउडर. आपको मालूम है कि कोई भी अनाज हो तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, उसका पाउडर बन जाता है अगर वो खुले में छोड़ दिया जाए तो. लेकिन एंशियंट टाइम के फूड ग्रेन कैसे मिले, ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है. इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू रोस्ट फूड ग्रेन बिफोर ग्राइंडिंग देम. वो जो पुराने इतिहास में अगर हमने देखा तो एंशियंट टाइम का मैन फूड ग्रेन्स सबसे पहले उसे फ्राई करते थे, रोस्ट करते थे, उसे भुना जाता था और उसके बाद में वो उसे ग्राइंडिंग मीन्स उसके बाद उसको पीसते थे. A few grains got charred while roasting, और रोस्टिंग करते करते कुछ दाने इधर उधर गिर जाते थे. They were thrown away, और वो फिर गिरे हुए दाने जमीन के अंदर गड़ जाते थे. लेकिन जो रोस्ट ग्रेन्स होते हैं उसे कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं खाते. Such charred grains can remain intact for a very long period. वो बहुत दिनों तक टिक सकते हैं, उसे कोई कीड़े मकोड़े नहीं खाते जो रोस्ट करके रखा हुआ होता है. ड्यूरिंग एक्सकेवेशन सच चार्ड ग्रेन्स कैन बी रिकवर्ड, और वही ग्रेन्स एक्सकेवेशन के वक्त मिले और उससे पता चला कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे. व्हेन दीज आर इंस्पेक्टेड इन लेबोरेटरी वी कम टू नो दैट व्हाट ग्रेन इज इट. लेबोरेटरी में उस पर रिसर्च होता है और बाद में पता करते हैं कि वो किस प्रकार का ग्रेन है और कौन सी पीरियड में उगता था, कौन से पीरियड की कम्युनिटी उसे सर्व करती थी, ये सब पता चलता है. ये देखो यहाँ पे कॉइन्स जो एक्सकेवेशन में मिले उसका यहाँ पे पिक्चर है. और उसके बाद हमने जो पैसेज में पोस्चर और ऑर्नामेंट्स, ये भी हमें यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलेंगे. ये सब मटेरियल सोर्सेस है. उसके बाद आगे का है रिटर्न सोर्सेस, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.